नौजवानों तुम्हारी सुनने की बात है। कुछ नौजवानों में ये आदत हो गई है, जैसे ही मुहर्रम शरीफ का महीना आया उन्होंने बड़े बड़े ढोल निकाल लिए और हाथ में डंके ले लिए, ढोल बजाना शुरू कर दिए। मुहर्रम के नाम पे ढोल बजा रहे, हुसैन पाक की मोहब्बत उसमें ढोल में दिखा रहे। याद रखो प्यारे, याद रखो, जो काम शरीयत के खिलाफ हो कभी हुसैन उससे राजी नहीं हो सकते, कभी नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह राजी नहीं हो सकते। तुम ढोल बजाते बजाते मर जाओ और कितना भी कहो हम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी ये बात झूठी है, तुम्हारा ये दावा झूठा, ये बात गलत है। अरे याद रखो वो हुसैन पाक जब करबला के मैदान में गए थे तो तुम्हें पता होना चाहिए था, इधर से हुसैनी थे, हुसैन भी थे, उधर से यजीदी थे। उनका मुतालबा ये था, जरा तवज्जो मेरी बात पे देना, उनका मुतालबा ये था कि अगर हुसैन पाक हमारे हाथ में हाथ दे दे, बैत कर ले, तो सारे लोग फिर बैत कर लेंगे। सोचो जो नबी के नवासे ने बैत कर ली है, आले रसूल ने बैत कर ली है, मगर हुसैन पाक ने करबला में तुम्हें ये सबक दिया था, तवज्जो रखो कि हुसैन वो है जो अपने बच्चों को दे सकता है मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, ढोल बजाने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, ज्वारी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, जानी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, नमाज छोड़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है। हुसैन पाक ने दुनिया वालों को दिखा दिया, अरे बच्चे देना आसान नहीं है, बच्चों की लाश पर घोड़े दौड़वाना आसान नहीं है, बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखना आसान नहीं है। आज तुम्हारे घर में, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा हो, आज तुम्हारे घर में अगर किसी के यहाँ मैयत हो जाए तो बताओ क्या तुम ढोल बजाते हो? किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए, बजाओ क्या ढोल बजाते हो? किसी के माँ बाप का इंतकाल हो जाए, बताओ क्या ढोल बजाते हो? बताओ क्या खुशियां मनाते हो? आंखों में आंसू होते हैं, कुरान पे कुरान खानी होती है, या मिलाद शरीफ होता है, अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, तुम्हारे बाप की उसमें कुरान खानी हो रही है। और जो नबी के शहजादे हैं, जो गौसे आजम के दादा भी होते हैं, गौसे आजम के नाना भी होते हैं, उनकी बरसी के मौके पर, उनकी शहादत के मौके पर तुम्हें ढोल याद आने लगे। अगर गैरतमंद मुसलमान है तो जैसे ही मुहर्रम का महीना है कुरान पढ़ना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है रोजा रखना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है बीमारों की इयादत करना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है गरीबों की मदद करना शुरू कर दे। अरे हमारा क्या ठिकाना है? एक दूसरे की खेतों की मेंढे काटने वाला, ढोल बजाने वाला, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, तेरे बेटियों को तकने वाला, कितने नौजवान ऐसे हैं अगर शादियों में जाते हैं तो छतों पे बहन बेटियां हैं, उधर ही को नजर रहती है। जने कितने तो पढ़े लिखे भी ऐसे ही हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ बोलता हूँ, प्यारे याद रखो हुसैन ने ये सबक दिया था। अरे यजीद नबी का कलमा पढ़ता था मगर शराबी था, मगर ढोल बजाता था, मगर नमाजें नहीं पढ़ता था, नाजायज औरतों को अपने घर में रखता था, ना जाने कितनी औरतों की इज्जत लूटी थी। वो हुसैन ने दुनिया वालों को दिखा दिया, मैं अपने बच्चों को दे सकता हूँ, मैं उनका प्यार रखता हूँ, मेरे बच्चों की लाश पे घोड़े दौड़ जाए मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मुझे याद, मुझे कह लेने दो, जो लोग ढोल बजाते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, शराबें पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तेरी बेटियों को तकते हैं, जब करबला के मैदान में उन शराबियों से हुसैन राजी नहीं हुए थे, जो 1400 साल के बाद इन शराबियों से भी हुसैन राजी नहीं हो सकते, इन बेनमाजियों से भी हुसैन राजी नहीं हो सकते। अगर हुसैन को राजी करना है तो शरीयत मुस्तफा पे अमल करना। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशिया, बस लगे आला हजरत जिक्रे शहीद आज़म हजरत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान साईं क़िबला। आज आंखों में आंसू आ जाते हैं, प्यारों तुम्हें दस्तारी को भुला दिया है। इमाम हुसैन
की जिंदगी तुमसे दूर की जा रही है। याद रखो करबला में क्या हुआ था, तुम्हें मालूम है तुम्हारे यहाँ भी करबला होती है। करबला में क्या हुआ था, 6 महीने के बच्चे अली असगर हैं, उनके हल्कूम सूख चुके हैं, कांटे जम गए हैं, 3 दिन से भूखे प्यासे 6 महीने का बच्चा रो रो करके अल्लाह अल्लाह, तो आंसू भी निकलना बंद हो गए। वो तो सैयदजादा था, वो तो आले रसूल था, उनकी रगों में इमाम हुसैन पाक का खून था। 6 महीने का बच्चा फुप्पो ने गोद में लिया, सैयदा ज़ैनब ने गोद में लिया, आंखों में आंसू है, भैया के पास आ गई, हुसैन पाक से कहा ओ भैया जरा देखो छोटा सा बच्चा कुमला रहा, छोटा सा बच्चा जान दिए दे रहा, भैया अगर इसे तो बूंद मिल जाती तो इसे सांसें आ जाती। अल्लाह अल्लाह का जालिमों को देखते नहीं हो, फिर भी हुसैन पाक ने सैयदा ज़ैनब के कहने से गोद में लिया, करबला के मैदान में को निकल गए। जरा सोचो इतनी नस्लों के बाद हम सैयद है तो लोग कितने मौलाना लोग भी हाथ चूमते हैं, वो तो डायरेक्ट हुसैन के बेटे हैं। और नौजवानों आज तुम मेले में जाकर के दूसरे की बहन बेटियों को तकते हो, तुम हंसी मजाक ठिठ्ठे करते हो, बोलो कितने जुल्म कर रहे हैं। जरा मुहर्रम आज तुमने तबीयत खुश कर दी है, ये प्रोग्राम करके देवीपुरा के खजूर नौजवानों सुनो, तुम्हारे बाप को मुबारकबाद है। अब जरा इमाम हुसैन पाक के बेटे अल्लाह अल्लाह गोद में छोटे से बच्चे हैं, करबला के मैदान में हुसैन पाक भी तो है। हुसैन पाक कह रहे लोगों अगर तुम्हें तीर चलाना मुझ पे चला, तुम्हें तलवार चलानी है मुझ पे चला, तुम्हें पर्चे चलाना है मुझ पे चला, मेरे छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, इस बच्चे ने क्या किया। अल्लाह अल्लाह जब इतना काम मगर जालिमों को रहम नहीं आया, ऐसा तीर चलाया, कुर्बला ने ऐसा तीर चलाया। अरे तुम अगर उस तीर की तारीख पढ़ोगे तो वो तीर वो था जो घोड़ों पे चलाया जाता था, जानवरों पे चलाया जाता था, छोटे बच्चे में निशाना लगा करके चला दिया। जैसे ही वो तीर चलाया हजरत अली असगर छोटे से 6 महीने के सैयदजादे उनके हल्कूम को चीरता हुआ गोद में ऐसे बच्चा होता, हजरत इमाम हुसैन के बाजू पे पैवस्त हो गया, वो बच्चा दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया। अरे तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी है, वहाँ न पेड़ न पौधा है, छोटे से बच्चे को करबला की मैदान, करबला की रेत पे लिटा दिया, धूल रेत उड़ रही है, हवा चल रही है, कभी छुप जाते हैं तो हवा के जरिए चेहरा गिर जाता, और तुम हो ढोल बजाने में तुम्हें लगा दिया, एक दूसरे की बहन बेटियों को तकने में लगा दिया। जरा देखो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाने लगे, ये फिल्में देख रहे हैं, ये नाच गाने देख रहे हैं, उस मोबाइलों में जो वो औरतें जो फाहिशा औरतें वो नाच रही हैं, छोटा सा बच्चा उनके गाने सुन रहा। अरे तेरे कलमा याद क्यों नहीं हुआ, तू हाफिज़ कुरान क्यों नहीं हुआ, तुझे नबी का नाम क्यों याद नहीं आया। ओ लोगों इसीलिए, और मैं तो ये भी कहता हूँ देवीपुरा के खयूर मुसलमानों जरा अपने गिरबान में झांकना, कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ओ मुसलमान जरा बता तुम्हारी बेटी पे मोबाइल क्यों है, किससे बात करने दिया है, जरा मुझे इतना बता दो। तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, तुम्हारी बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, तुम्हारी बेटी की बसें चल रही हैं, तुम्हारी बेटी के हवाई जहाज चल रहे हैं, तुम्हारी बेटी का कौन सा कारखाना, जवान बेटी को मोबाइल दे दिया। ओ अल्लाह के बंदो अगर 3 रोटी खा रहा 1.5 की अकल रखो। मैं बताता हूँ मोबाइलों से क्या हो रहा, आज चैटिंग हो रही है, अरे व्हाट्सएप चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, यूट्यूब खोलेगी तो क्या देखेगी,
ही कितनी गंदी गंदी बातों में उलझ चुके हैं। यही वजह देख लेना, तुम्हारे अगर देवीपुरा में किसी के घर शादी हो 50 लड़कियों तो एक के भी बाल ढंग के नहीं होंगे, एक के भी दुपट्टा संभल के नहीं होगा। वो बड़ी बड़ी आस्तीनें, वो पूरे पूरे कपड़े, वो नाचने वाली औरतों के ढंगने लिए मुझे बताओ, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें नबी की बेटी का तरीका क्यों नहीं आया? हुसैन पाक की माँ का तरीका क्यों नहीं आया? आज बेटियों को गुबाल दे दिया, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर हमें माशरा सुधारना तो अपनी बेटियों से मोबाइल लेना, अगर देना तो इन्हें दीनी किताब देना है, अगर देना है तो इस्लामी किताब देना है। यही वजह है मोबाइल में हमारी बेटी अगर देख रही है तो उसकी आस्तीन खत्म हो गई, उसका दुपट्टा उतर गया, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके कान में ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। अगर हमारी बेटी कुरान पढ़ती, हमारी बेटी हदीस पढ़ती, अगर हमारी बेटी के सीने में कुरान होता तो खुदा की कसम सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो हमारी बेटी, अगर गाती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता, सोती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता, उठती बैठती हमारी बेटी तो डंड फातिमा का होता। यही बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत होती, शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत होती, और जब मां बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जिक्रे शहीद आज़म। वही मोबाइल पे छोटे छोटे बच्चों को नचकैया बना दिया, लफंगे होगा लफंगे, इनके बाल देखो तो जैसे गधा चल गया गधा। सही बता रहा हूं मैं, चलने का ढंग, खाने का ढंग, ऐसे ऐसे गाने से अम्मा भी दांत फाड़ रही है, बहनें भी दांत फाड़ रही है, कोई किसी को समझाता नहीं। अब इतनी हिम्मत नहीं रही, मगर प्यारो इमाम हुसैन पाक की जरा सुनना चाह रहे, उनके बेटे शहीद हो गए करबला के मैदान में, शहीद हुए लेटे। तवज्जो रखना जरा, तुम सुनो बेटा, तवज्जो रखो। रहने दो, सही है, सही है। और अब सैयदा ज़ैनब आ जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सैयदा ज़ैनब के दो, जिनका नाम ओन मोहम्मद है। क्या नाम है बोलो? ओन मोहम्मद नाम है। वो आती है, कहती है भैया भांजे इमाम हुसैन पाक के भांजे थे। दोनों बच्चे कहते मामू मामा, हमारी कुर्बानी भी अगर कबूल हो जाती तो हमारा भी नाम आ जाता, हम भी कहते हम हुसैन पाक के भांजे। नहीं मेरे दिल के टुकड़ो, तुम मेरी बहन के बच्चे, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? आंखों में आंसू आ गए, बहन तक रही है, कह रही है भैया अगर मेरे पास दौलत होती तो क्या करती, मालो सरबत होती तो क्या करती, मेरे पास तो यही बच्चों वाली दौलत है। कहा भैया मेरी इसी दौलत को इस्लाम की जड़ों में लगा दो। अल्लाह, दोनों बच्चों ने तलवारें ली, करबला के मैदान में आकर के शहीद हो गए। हजरत अब्बास के बाजू कट गए। अरे तुम्हें क्या पता, इमाम हुसैन पाक की अब जब बारी आती है, इमाम हुसैन पाक घोड़े पे सवार हुए, करबला के मैदान में को आगे जब चले, सैयदा सकीना ने घोड़े का पांव पकड़ लिया और कहने लगी है बजान आप मत जाओ बजान, वहां से भैया कासिम वापस ना आए। छोटा भैया हजरत अली असगर को भी जालिमों ने ना छोड़ा। काबा वहां से फुफ्फो के बच्चे और मोहम्मद भी वापस ना आए। भाई चचा अब्बास के बाजू काट दिए। अब बजान आप भी जा रहे हो? कहा बेटा हाँ, मैं तुम्हारे नाना से जो वादा किया था मैं वो वादा पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। कहा बेटा सुनो, बेटा सुनो, हम वो लोग हैं जो अपने आप को नहीं बल्कि दीन को बचाते हैं। इतने में सैयदा
सईदा ज़ैनब आ गई और आकर के अपनी बेटी भतीजी को गले से लगा लिया। कहा मेरे लाल हमें सब्र करना है और नाना के दीन को बचाना। सईदा ज़ैनब ने सकीना को ले लिया। जालिमों ने इमाम हुसैन पाक को भी शहीद कर दिया। और लोगों, मुहर्रम पे कूदने वालों, मुहर्रम पे नाचने वालों, आज इतनी खुराफातें हो रही हैं ढोल के साथ, बेहुरमती करने वालों जरा कान खोल करके सुन लो। इमाम हुसैन पाक जब शहीद होने को जख्म खा करके नीचे आ जाते हैं, वो जालिम यजीद खाली उसके हाथ में अब पर्चा नेज़ा है। मगर उस वक्त का ये मामला था, लोगों से पूछा जाता था अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ तुम्हारी आखिरी वक्त में क्या ख्वाहिश है। जब इतना कहा तो इमाम हुसैन पाक से भी पूछा बोलो तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बोलो। उन्होंने सोचा इनकी बहन मौजूद है, इनकी बीवी मौजूद है, इनका बेटा भी मौजूद है, हो सकता आखिरी ख्वाहिश हो मैं अपनी बीवी से मुलाकात कर लूं, अपनी बहन से मिल लूं, अपने बेटे से मिल लूं, अपनी 7 साल बच्ची सकीना से मिल लूं, हो सकता जानी सरान से मिल लूं। ये कहे हुसैन से पूछा तो हुसैन ने कहा हाँ मुझे इजाजत चाहिए, हाँ मुझे मिलना है, हाँ मुझे मुलाकात करनी है। मगर यहाँ के गयूर मुसलमानों, हुसैन पाक ने करबला से जो पैगाम दिया था उस पैगाम पर जरा तवज्जो रखना। हुसैन पाक ने कहा मेरे सीने से हट जा, मुझे मिलने जाना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपनी बेटी से मिलना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपने बेटे से मिलना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपनी बहन से मिलना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपनी बेटी से मिलना है। ऐ लोगों, हुसैन पाक ने क्या कहा जरा जवाब सुनो। हुसैन पाक ने कहा जालिम यजीदियों मेरे सीने से हट जाओ, मुझे मिलना है किसी और से नहीं, मुझे अपने रब से मिलना है। हुसैन पाक सजदे में आ गए, लोगों ने शहीद और आखिरी सजदा दे के तुम्हें चले गए। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो तुम्हारी नमाज नहीं छूटेगी। अगर हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत है तो बोलो नमाज पढ़ोगे।